जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि ये अफवाह है या क्या है। वैसे जो शिवराज सिंह मामा की सरकार ने जो कर दिया कि 10वीं 12वीं बेस पर जो वैकेंसियां निकाली जाएंगी वो किस में निकाली जाएंगी, क्या वर्ग 3 मतलब शिक्षा शिक्षा से लेकर जो शिक्षा विभाग की नौकरियां हैं और जो पुलिस विभाग की नौकरियां हैं, वन विभाग की नौकरियां हैं और ये पटवारी से लेकर हम आपको पूरा विश्लेषण बताने वाले हैं कि कौन कौन 10-12 की बात चल रही है और कौन कौन इसको पीईबी कराएगी। तो सबसे पहले आप इसको ये देखिए कि जो हमारी मांग सबसे पहले क्या है। हमारी मांग है कि जो पीईबी के कैलेंडर को अपडेट किया जाए। इसलिए अपडेट किया जाए क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल अपडेट जानकारी तुरंत मिलती रहेगी, क्योंकि अब इसमें कुछ खास ऐसा हो भी नहीं रहा है। तो हमारी मांग सबसे पहले यही है कि इसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इस पीईबी के कैलेंडर को अपडेट होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अब इनका एक कारनामा देखिए, मामा जी का कारनामा देखिए। वो कारनामा क्या है कि कारनामे में लिखा है कि जो आदेश है कि इसमें 10-12 के जो विद्यार्थी हैं, जो मेरिट बेस पर विद्यार्थी हैं, इनको नौकरियां दी जाएंगी। तो आप इसको देखिए, बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसको रीड करके बताता हूं। जो रीड है इसमें लिखा है कि घोषणा क्रमांक C0210 चिन्हित शासकीय सेवाओं में चयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में चयन की व्यवस्था की जाएगी। अब आप बताइए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसी लहर को जबरदस्त एमपी में फैली हुई है और विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश है कि क्या होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, ना कि मेरिट बेस चलेगा। अब आप बताइए कि यदि जो स्टूडेंट इसके पहले पढ़ चुका हो और अभी आने वाले समय में पढ़ेगा, क्या उसकी कोई 70-80% 85% भी बन जाए तो उसको नौकरी इसमें नहीं दी जाएगी। अब वो चिन्हित पद क्या है, हम आपको उसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मीडियम रहेगा। मीडियम रहेगा तो उसका तो मामा जी ने व्यवस्था तय कर दिया कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि मेरिट बेस कर दिया है, तो वही 90+90 92 ये वाले होने वाले हैं। और क्योंकि ये इसमें भी असंभव सा दिख रहा है, क्योंकि इस बार पूरा 100% रिजल्ट आया है। अब दूसरी बात समझिए आप कि दूसरी बात क्या है कि यदि जो व्यक्ति गांव से शहर में ना रहा हो, उसे इसका कोई अनुभव नहीं हो सकता है कि एक बच्चा, आप इसको देखिए, ये बच्चा है जो, जैसे कि मान लीजिए बच्चा एक कई दिनों से एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, तो मामा जी इस बेस पर आप बिल्कुल ये ना करें। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि जैसे एक तो उसने भविष्य तय कर दिया पहले से कि आपको नौकरी मिलना है, आपको नहीं मिलना है, तो यहाँ वो वीक पड़ेगा। मैं आपको ऐसे कई सैकड़ों बच्चे बता देंगे कि जो 60+2% वाले अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो आपने ऐसे कैसे इनका तय कर दिया भविष्य कि आपको नौकरी ओनली मेरिट बेस पर दी जाएगी। आप परीक्षा लीजिए, हमें कोई बुराई नहीं है, आप परीक्षा लीजिए, आप उसका रिजल्ट घोषित करिए, जो फेल होगा वो उसको फेल करिए, जो पास होगा तो वो हो नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, परीक्षा करवानी है, ये बात है। और इनके जो चिन्हित पद क्या है, अब इनके कारनामे देखिए, ये चिन्हित पद है। तो सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। हाँ, लेकिन ये काम इधर बहुत अच्छा किया कि जो सीपीसीटी ने कर दिया, इसका हमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी, हाँ, आप उसमें नियम परिवर्तित करिए, आप उसमें और अच्छे अच्छे नियम लेकर आइए, लेकिन आप इतना ना करें बच्चों के साथ कि उसके साथ बिल्कुल अन्याय हो जाए। एक तो अन्याय वाली बात है, दूसरी बात। और तीसरा क्या है इसमें, क्लर्क, जो छोटे छोटे क्लर्क होते हैं ग्रेड 3 वगैरह में, तो उसमें क्या करना है, उस जे इन 10वीं बेस कर दिया। अब ये देखिए आप कि एक बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई थी कि इसमें मध्य प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती होगी और शिक्षक की भर्ती होगी और जो पटवारी की भर्ती उसे पीईबी ही कराएगी, और ये परीक्षाएं पीईबी नहीं कराएगी। अब दूसरी बात, जब इतनी परीक्षाएं हैं तो इन्होंने इसमें भी हमें बदलाव चाहिए। इसमें क्या बदलाव चाहिए कि जो इसमें 500 पद लिखे हैं एसआई के, ये 500 पद नहीं चलेंगे। कितना, आप इस पूरी लिस्ट को देखिए, इस पूरी लिस्ट में बहुत सारा कुछ लिखा है। आप देखिए, इस लिस्ट को देख लीजिए पहले बहुत अच्छे से कि इसमें देखो, एग्रीकल्चर रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। दूसरा है वर्ग 2 पर वृद्धि होना चाहिए। आप ये बताइए, वर्ग 2 पर वृद्धि और वर्ग 3 अविलंबित आयोजित होना चाहिए, और पुलिस पटवारी की भर्ती होना चाहिए, और एसआई के 500 पद नहीं चलेंगे हमें। और
500 पद नहीं चलेंगे, 5000 चाहिए और इसमें पुलिस की वैकेंसी में भी वृद्धि चाहिए। अब समझिए आप पूरे क्रोनोलॉजी क्या है। ये है कि एक तो एग्रीकल्चर का रिजल्ट है। दूसरी बात क्या है कि आप एक और समझिए, ये वर्ग 3 की जब अभी तक ये पद घोषित नहीं कर पाए, अभी तक पद घोषित नहीं कर पाए, तो क्या आप कर लेंगे? एग्जाम तो करा नहीं पाए। एग्जाम तो छोड़िए, आप पहली बात आप ये बता दीजिए कि आपकी इतनी वैकेंसी है, पद घोषित नहीं कर पाए तो इसके पद घोषित करिए और 30,000 करिए। और दूसरा क्या है, पुलिस की भर्ती 18,000 से लेकर 22,000 करिए। क्यों 18,000 से लेकर 22,000 करिए? और तीसरी बात है कि वर्ग 3 की आप जितने जल्दी हो सके पद घोषित कर दीजिए और 30,000 पद होना चाहिए। और पुलिस एसआई में, पुलिस जो एसआई का पद होता है इसमें 500 पद। आप एक बात बताइए, 500 पद क्या कोई पद होते हैं? आप इसको 5,000 करिए तभी, है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो अब तो आप एक बात और बताइए कि आपने उस बच्चे का भविष्य तय कर ही दिया है कि मेरिट बेस होना है, तो क्या आप बिल्कुल 100% श्योर कह सकते हैं कि ये 10वीं के बाद बिल्कुल हाँ ये उस लायक होगा? अरे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं वो नहीं, लेकिन मैं बच्चों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात मान सकता हूँ कि, लेकिन बच्चों की बुराई नहीं कर सकता हूँ। बात ये है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे सपा की हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं और इसी के लिए क्या इसका गठन होना चाहिए, कर्मचारी चयन आयोग का गठन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग का गठन एमपी में क्यों नहीं और अदर अन्य राज्य में क्यों है? तो आप कर्मचारी चयन आयोग का गठन कीजिए और साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी के मम्मी पापा, जो भी भाई बहन बड़े सुन रहे हो, तो आप इस 15 तारीख का ध्यान रखें कि 15 तारीख को ट्वीट होने जा रहा है। तो आप रीट्वीट बार बार करें, एक जितनी बार हो सके उतनी बार ट्रेंड करें ट्विटर पर, ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। एक बात। दूसरी बात क्या है, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, तो आपको हक देना पड़ेगा। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम आपके पैसे के लिए। तीसरी बात कि आपको जितना हो सके उतना रीट्वीट करना है। तो 15 तारीख ना भूलें और शायद 18 तारीख को भोपाल में सम्मेलन भी है, तो इसमें भी आप जाएं। लेकिन 15 तारीख एक मुहिम होने जा रही है और वो क्या है, ट्विटर पर आपको ट्वीट करना है, आपको अपना हक मांगना है। हमें अपना हक मांगना है मेरे भाई। हमें ना तो किसी सरकार से मतलब है और ना ही किसी और नेता से, हमें तो ओनली अपना हक चाहिए। तो आप एमपी गवर्नमेंट से मेरा इतना अनुरोध है कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रॉपर काम करें, अच्छे से तैयारियां करें। किसकी परीक्षा होने की इस पर विचार करिए। आप फालतू में दिमाग ना लगाइए कि हमें इसको ये करना है, इसको ये करना है। हम ऐसा बिल्कुल आप तो परीक्षा कराइए ना। ये बिल्कुल विद्यार्थियों को ये बात आपको रास नहीं आ रही है, तो इसीलिए आपसे हम हक मांग रहे हैं, ना कि और कुछ। तो साथियों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मध्य प्रदेश के हर एक बंदे के पास होना चाहिए और 15 तारीख याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप 15 तारीख याद रखें, फिर उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।